दिस मी शालिनी, वेलकम। तो जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज की नोटिफिकेशंस आउट हुई थी, तो अब उसके प्रीलिम्स की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, कैलेंडर है जो वो आ चुका है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हम साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत लिमिटेड है, तो उस अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डेट क्या है, देन हम उसके फर्दरेंस में देखेंगे कि हमें अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से कंटिन्यू रखना है। तो यहाँ पे कैलेंडर जो है वो कल शाम को ही आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कंसर्न है वो जुडिशरी एग्जाम्स के रिगार्डिंग है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जुडिशरी के एग्जाम्स कब होने वाले हैं। यहाँ पे थर्ड आपका दिया है न्यायिक विभाग, दैट इज जुडिशरी के एग्जाम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके 31 अगस्त को होने वाले हैं, तो ज्यादा दिन आपके पास नहीं है, 2-2.5 महीने का टाइम है, ठीक है। अभी तो फॉर्म फिलिंग 5 जून को बंद हो चुकी है, बट करेक्शन विंडो अभी आपके 11 से 21 तक ओपन रहेंगे। तो जिनके भी फॉर्म्स में थोड़ी भी इधर उधर दिक्कत हुई है वो अपने फॉर्म्स को करेक्ट कर लेंगे, जिससे कि आप डिस्क्वालीफाई ना हो एग्जाम देने से, ठीक है। तो अब ये है आपका 31 अगस्त 2025 को आपका एग्जाम होने वाला है। और मेन कंसर्न रहता है, लॉ का पेपर तो सबका तैयार हो जाता है, मेन कंसर्न रहता है आपका जो लीगल जीके का पार्ट आता है कि लीगल जीके में क्या क्या पूछने वाला है। तो यहाँ पे लीगल जीके से रिगार्डिंग यूट्यूब पे हमारे साइड से भी क्लासेस चलाई जा रही हैं। ऑलरेडी हमने 15-16 क्लासेस जो हैं लीगल जीके के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट कर ली हैं। अभी एग्जाम तक कंटिन्यू ये क्लासेस रहेंगी, तो आप यहाँ से भी अपने लीगल जीके के पार्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो लीगल जीके के पार्ट में जैसे कि हम जानते हैं कि मार्केट्स में भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप वहां से भी कवर कर सकते हैं जो बचा हुआ पार्ट है। और बाकी डे टू डे लाइफ में जितने भी लीगल इंसिडेंट्स होते हैं उन्हें ध्यान में रखना है। थोड़ा पॉलिटी भी उसी में पूछा जाता है, तो आपको पॉलिटी वाला पार्ट भी यहाँ पे लीगल जीके के पर्सपेक्टिव से याद रखना है। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो और अगर हम लॉ सब्जेक्ट्स की बात करें तो लॉ में सारे सब्जेक्ट्स आपके कॉमन हैं, बट आपके 1-2 सब्जेक्ट्स हैं जो आप रेगुलर टच में नहीं रहते हैं, जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस हुआ, इंटरनेशनल लॉ हुआ, यूएन चार्टर हुआ। तो वो सारी चीज़ों को आपको देखना है जो यहाँ पे भी कवर कराए जाएंगे और आप बेयर एक्ट ही सफिशियंट होगा। अगर यूएन चार्टर की बात करें, जूरिस्प्रूडेंस के लिए हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे क्लास की हुई है, तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, आपके लिए वो सफिशियंट होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की, तो वहां से भी बहुत ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं। आपको मेन जो वहाँ के कॉन्सेप्ट हैं वो पता होने चाहिए, और रेपरेशन और ये स्टेट रिकॉग्निशन वगैरह की थियरी पे थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको एनालाइज करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है और अपनी तैयारी में जुट जाइए। आने वाले टाइम में 2.5 महीने का टाइम आपको है, आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रीलिम्स के बाद मेंस में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। और एक बेनिफिट आपका ये है कि उत्तराखंड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यूपी भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिमिलर हैं, तो यूपी भी कहीं ना कहीं आपका प्रिपेयर हो रहा है, जल्दी ही वो भी वैकेंसीज आउट होने वाली हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।